अफगानिस्तान अफगानिस्तान जादरान ताला ढेर से मुबारक शाह। बहुत प्यारी इनिंग आपने खेली है और पता लगा है कि टीम फाइट नजर आई है और जिस तरह आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और जो एक मेहनत इनिंग अपने मुल्क के लिए खेली है वो सदियों याद रखी जाएगी। और इंग्लैंड, हमने तो पहले ही बोला था, जिस मुल्क में वो चले गए खेलने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत, और जो उन्होंने आपको जो है ना मारा है वहां पे, आपको तो हमने पहले ही बोला, आपको तो उन्होंने जिस हालात में यहाँ पे भिजवाया है, आपकी तो रातों की नींदें उड़ गई थी वहीं पे। और मेरे ख्याल से यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी आपको वही ड्रोने ख्वाब सता रहे थे और आज रही सही कसर अफगानिस्तान ने पूरी कर दी और इंग्लैंड की टीम के पड़खच्चे उड़ा दिए। और देखिए ये नया नहीं है, हमें यहाँ पे भी पूछा गया कि आप अफगानिस्तान को कहाँ रेट करते हैं, तो हमने बोला कि अफगानिस्तान पहली 4 टीमों में आ सकती है और बहुत ज्यादा आईब्रोज रेज हुई। हमें ये बोला गया नहीं नहीं अफगानिस्तान तो नहीं आएगा, आप किस तरह अफगानिस्तान का बोल सकते हैं। भाई इसी तरह ये जो परफॉर्मेंस थी इसी तरह, क्यों कि इनमें एक सबसे बड़ी चीज है कि ये एक होके खेलते हैं, ये अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, ये जज्बे के साथ खेलते हैं, ये यूनिटी के साथ खेलते हैं, ये अपने माइलस्टोन्स को इनहैंस करने के लिए नहीं खेलते, ये टीम के अंदर अपनी जगह पक्की करने के लिए नहीं खेलते, ये अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, ये दोस्तों की तरह खेलते हैं, ये जिगरों की तरह खेलते हैं, दिलेरी के साथ खेलते हैं। ये सारे पॉजिटिव अफगानिस्तान की क्रिकेट में मौजूद हैं और यही वो वजह है कि आज इंग्लैंड जैसी साइड को इस टूर्नामेंट से उठा के बाहर कर दिया अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान के लिए ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। अफगानिस्तान कभी भी इस मोमेंट को नहीं भूलेगा कि कहां अरसे दराज के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट में आया और आके जितनी जल्दी प्रोग्रेस की है और आते साथ ही मतलब छा गए हैं। और इस टूर्नामेंट के अंदर पहले मैच में सबक सीखा उससे और उसके बाद इंग्लैंड जैसी टीम को उन्होंने लपेटा और बाहर कर दिया। मैच आपने देखा है अफगानिस्तान, वेल डन। एक चुम्मी इधर एक पप्पी इधर आपको रीजन वाई यार आपके साथ जो हुआ जो वर्ल्ड कप में, मैं नहीं चाहता तो वो एपिसोड दोबारा रिपीट हो यार। लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशन टू यू, बिकॉज वो एपिसोड देखने के बाद मेरा दिल टूट गया था आपके लिए, क्योंकि यार बहुत दुख हुआ था जो ग्लेन मैक्सवेल ने आपके साथ किया। और फाइनली आज वही होने जा रहा था। जो रूट ने कमाल बैटिंग की, कमाल वो खेला, कमाल क्वालिटी स्पिन की अगेंस्ट उसने रन बनाए, लेकिन फाइनली यार जादरान आपने क्या ज़बरदस्त मैच खेला है। आपने 125 150 भी किया, आपने कमाल किया, आपने बैटिंग की है। और सॉरी मैं एक्साइटमेंट में आपके नंबर्स बोला जा रहा हूँ, तो बड़ा लंबा चौड़ा आपने शो किया है। दूसरा आपने दूसरी जो गट्स आपने जो दिखाया, आपने अंडर प्रेशर अपने आप को वहीं रखा जहाँ पर रखना चाहिए था। रीजन वाई बिकॉज मुझे ये एपिसोड दोबारा इसलिए नहीं देखना था बिकॉज इस दफ़ा आपके भी दिल टूट जाते हैं, आप भी गिर रहे थे, आपके भी दिल डूब रहे थे, मैं देख रहा था, और हमारे भी डूब रहे थे। बिकॉज आई वॉन्ट अफगानिस्तान टू विन, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ यार अफगानिस्तान इज इन द मोस्ट डिफिकल्ट ग्रुप, सबसे मुश्किल ग्रुप में अफगानिस्तान है। और मैं नहीं चाहता यार कि आप यहाँ से हारे, बिकॉज मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि आप सेमीफाइनल खेलें। यार अल्लाह करे आप आगे भी फैंटी लगाएं अगले मैच में भी और आप थ्रू करें, बिकॉज जिस इंटेंट के साथ आप खेल रहे हो, जिस मेच्योरिटी के साथ आपने खेला है, जिस मेच्योरिटी के साथ आपने डिस्प्ले किया है, यू डिजर्व अ राउंड ऑफ प्लॉट। सीरियसली देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड प्लस एट द सेम टाइम बहुत मुबारक हो, बिकॉज मैं भी थोड़ा सा अंदर से पठान हूँ तबीयतन, और मुझे अच्छा लगता है यार जिस किस्म क्रिकेट मैं खेलता रहूँ, जिस तरह मैं खेलता रहा आप वैसे खेल रहे हैं। उस लेवल की नहीं है ये। वही टीम है ना जब हम क्या बोलते थे कि यार T20 के अलावा ये क्रिकेट ही नहीं खेल सकते। यही 3-4 बॉलर जो हैं उस पर कॉन्ट्रीब्यूशन राशिद की, नबी की, स्पेशली इनकी बहुत है। अगर मैं मुजीब की भी बात करूँ, वो भी बहुत अरसे से खेल रहे हैं इनके साथ। उसके साथ अब ये जो टीम है ये आपको वनडे क्रिकेट में भी हराने लग गई है। इसका मतलब क्या है कि काम हो रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हम क्यों खराब हो गए? क्योंकि हमारे प्लेयर जो हैं वो T20 क्रिकेट की तरफ लग गए सारे। ठीक है, उनको ये नशा चढ़ गया, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी पैसा कमाओ तो चुप करके साइड हो, और लीग्स खेलो, पैसा कमाओ। कौन टेस्ट क्रिकेट की तरफ जाता है, कौन कहाँ जाता है? हमारे टाइम पे ये, उससे पहले क्या होता था, कोई T20 क्रिकेट नहीं होती थी, कोई पैसा लेवल पे नहीं होता था। हमारा ये सोच थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, वहीं आउट करो, वहीं रगड़ा खाओ। 15-15 साल 13-13 साल पाकिस्तान मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मेरे जैसा बंदा पाकिस्तान नहीं खेलता। पक्की आम की रेडी थी मेरी। ठीक है ना, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था ना, है तो इनके पास भी कुछ नहीं ना। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये पॉलिटिक्स जो है ये, और आपके पास 30 सेकंड है ब्रेक लेने हमने, ये पॉलिटिक्स सिर्फ हमारे हिस्से में क्यों आती है? हमारे ही हम लोग बिगड़ जाते हैं ना। ये अफगानी हो गए, ये श्रीलंकन हो गए, बांग्लादेशी हो गए, ये लोग पॉलिटिक्स क्यों नहीं करते? देखिए उसकी वजह एक और भी है। एक तो हम बिगड़ भी जाते हैं, प्लेयरों का भी कसूर। उसके बाद हमारे जो ये पुराने क्रिकेटर्स हैं ये भी इनको खराब करते हैं ना, ये भी इनको मैसेज देते हैं T20 खेलो, वनडे ना खेलो, 4 दिन आपस में रिश्तेदार बन जाते हैं, वो भी सारी सी बात है। नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स ये सब चीजें चलती हैं। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। देखिए उसके बाद सिलेक्शन का प्रॉब्लम, PSL जब से आई हुई है वहां से आप उठा के वनडे में लड़का ले आते हैं, वहां से उठा के टेस्ट क्रिकेट में लेके आ जाते हैं। अफगानिस्तान की टीम जो अभी इस टाइम खेल रही है, ये वो जिस तरह परफॉर्म कर रही है, उनके अंदर जो जोश है ना, वो इस वजह से भी है, उन्होंने दिखाना है अभी बहुत कुछ कंट्री को कि यार हम देखो क्या क्या है। आप एक चीज नोट करो, हमारे पास स्पिनर नहीं, इनके पास 6-6 स्पिनर आए हुए हैं।
मतलब जिस कंट्री ने इतने अरसे से 50 साल हो गए क्रिकेट खेल ली, सब कुछ खेल रहे हैं, प्लेयर्स भी आ गए, उनका सिस्टम नीचे से नीचे जाता जा रहा है और हमारा जो है दूसरों का ऊपर से ऊपर होता जा रहा है। बांग्लादेश हमारे ऊपर चली गई। आज हम बांग्लादेश के बारे में कहते हैं, अफगानिस्तान के बारे में कहते हैं, ये तो चलो फिर भी अच्छी हैं। हम तो जिम्बाब्वे के बारे में कहते हैं कि भाईजान हसीना को ना हार जाइए। मतलब आप लाला शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी अफगानिस्तान की, मगर अब चैलेंज पुट अप किया। पहले आपकी हशमतुल्लाह की जो है वो पार्टनरशिप लगी ज़ादरान के साथ 103 रन की, उसके बाद उमर ज़ई के साथ ज़ादरान की पार्टनरशिप हुई 72 रन की, और इस वक्त नबी के साथ ज़ादरान की पार्टनरशिप कंटिन्यू है। यानी ज़ादरान इज द मेन फैक्टर एंड जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं। बट हम बात कर रहे हैं इंग्लिश बॉलर्स की कि दे आर मिसिंग वन बॉलर शॉट, और यही मसला जो पाकिस्तान को आ रहा है वही इंग्लैंड को भी आया है कि एक बॉलर कम है उनके पास। सवेरा वो तो अपनी जगह के बॉलर कम है, लेकिन आप इनकी अप्रोच चेक करें, इनकी पार्टनरशिप देखें। क्रिकेट के अंदर जो बैट्समैनों का काम है वो पार्टनरशिप है, और इसी तरह बॉलर, ये लाइफ है ही पार्टनरशिप। बेगम के साथ भी पार्टनरशिप ही है, तो उसके बगैर कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि सवेरा गेम अवेयरनेस बहुत जबरदस्त तरीके से, बड़े जबरदस्त तरीके से ये लड़के खेले, और खेले दलेरी से। दलेरी क्या, देखे सवेरे जो दलेर होता है किस्मत भी उनके साथ ही होती है। तो दलेरी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रेशर की बड़ी टीमों के खिलाफ आपने क्या माइंडसेट के साथ खेलना है और दलेरी के साथ खेलना है। तो ये अफगानिस्तान के प्लेयर्स के अंदर नजर आई, और जो कि मैं हमेशा से अपनी टीम के अंदर कमी महसूस करता रहा हूं कि दलेरी से हम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, हम क्यों अटैकिंग अप्रोच क्यों नहीं रखते हम लोग। देखिए हार जीत होती है, एक होता है दलेरी से हारना, एक होता है डर के हारना। तो अगर डर के खेलते रहोगे तो हारते रहोगे। आपको दलेरी से डिसीजन लेने पड़ते, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग को एंजॉय करना होता है। तो इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप। बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप इन्होंने लगी है। बॉलर्स कम, वो तो डेफिनेटली हम काफी अरसे से बात करते हुए आए कि स्पिनर्स के बगैर जिसके पास तगड़े स्पिनर्स हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा है, कंडीशन के हिसाब से वो टीम जीतेगी। बहुत बड़ा इवेंट है, सब तैयारियों के साथ आए हैं। बासिल भाई, मुझे याद है आप लोगों ने कहा था कि अफगानिस्तान सरप्राइज दे सकता है, फिर आपने कदम आगे बढ़ के कहा कि ये ज्यादती होगी कहना कि अफगानिस्तान अपसेट कर सकता है। अब ये टीम इतनी अच्छी हो गई है कि किसी टीम को हराए तो अपसेट ना कहा जाए। ये भी एक अजीब मतलब बहुत सैड बात है, अपसेट करने वाली बात है कि इसी प्रोग्राम में जहां ये कहा गया कि अफगानिस्तान किसी को हराए तो उसको अपसेट ना कहा जाए, वहीं इसी प्रोग्राम में ये भी कहा गया, और शायद ठीक कहा गया, कि पाकिस्तान इंडिया से जीते तो उसको अपसेट कहा जाए। तो वो कहां से कहां चले गए और हम किधर से किधर आ गए। ये तो कमाल कर दिया। आज 300, यानी कोई भी ऐसा नहीं हुआ है ना काम कि हम कहे जी तुक्का लग गया, ये हो गया। 177 इब्राहिम, और फिर आखिर तक खेले हैं, अपने आसाब पे काबू रखा है, वरना मैच निकल सकता था हाथ से। कमाल नहीं कर दिया वसीम भाई। 39 for 3, उसके बाद आवाज 225। क्या बात है, बिग अचीवमेंट, कमाल है। अफगानिस्तान ने आज एक चीज और साबित करी, वो क्या कि जब भी वो पहले बारी लेते हैं हाँ। सामने वाली टीम को उड़ा देते हैं। उनके यहाँ भी थोड़ा सा एक ब्लॉकेज है कि जब वो दूसरी बारी लेते हैं, चेस करते थे, घबराया थे, सिवाय पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने कभी चेस नहीं करा। हमारे सामने 200 भी चेस करे। हाँ। और ये वो टीम है जो आईसीसी इवेंट में अच्छा परफॉर्म करती है। पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आईसीसी इवेंट में परफॉर्म नहीं कर रहा। दुनिया बायलैटरल सीरीज को याद नहीं रखती, आईसीसी इवेंट को याद रखती। और आपको अभी अगला जो मैच है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, जो कि दायरा डू और डाई अफगानिस्तान के लिए, आपको उस मैच में क्या लगता है, मतलब अफगानिस्तान का चांस है? देखें, जब 6 प्लेयर्स का पता नहीं था ना, तो सब कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया मोस्ट फेवरेट इंडिया के साथ। लेकिन जैसे ही 6 प्लेयर बाहर हुए, सबने बोला नहीं भाई नहीं, ये इस टीम में दम नहीं है। फिर उन्होंने 352 चेस कर लिया। हाँ। तो अब बिल्कुल चीजें अजीब, कुछ भी हो सकता है। कुछ जैसे हम सबने बोला कि इंग्लैंड जीतेगा कल, सबने। यार वैसे क्या कल की प्रेडिक्शन में किसी ने कहा था चलो हम आगे जाके जरा दिखाएंगे? आपने बोला था सिर्फ, किसी ने बोला था अफगानिस्तान के नहीं। मैंने तो चलो अभी देख लेते हैं ताकि पता लगे कल किसी ने कहा था कि अफगानिस्तान जीतेगा या सबने ही कहा था कि